नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भाई सिविक्स क्लास। तो ये 2021-22 का प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट हिस्ट्री और 16-17 सब्जेक्ट हिस्ट्री 11th क्लास का ही है। मैं फिर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैंने आपका 21-22 और 16-17 दोनों पेपर को देखा और ये आपके 22-23 जो आपको अभी सैंपल पेपर जो डीओई ने दे रखा है उसमें कुछ हद तक मतलब 60% क्वेश्चन मिलते जुलते हैं इन दोनों पेपर में से। तो सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया, आप सिलेबस भी जाकर जरूर देख सकते हैं। तो ये पेपर के साथ साथ सिलेबस भी जरूर देखिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि जितने भी मैंने अब तक प्रीवियस ईयर पेपर दिखाए तो उसमें काफी हद तक आपकी हेल्प हुई थी, मैंने जरूर देखी थी ये चीजें। तो उम्मीद है इसी प्रकार का मैं हिस्ट्री का दे देता हूं, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले 16-17 पे चलेंगे, फिर बाद में 21-22 टर्म 2 का है, ये कॉमन एनुअल एग्जाम मतलब फाइनल पेपर का ही है। सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन मतलब दोनों फाइनल पेपर का ही है। और अपना जो सिलेबस है मैं दोबारा बताऊं, सिलेबस नोटिस कर लेना, कल ही पेपर है, अब कितना सिलेबस कर लोगे, लेकिन ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर देख के आप देख सकते हैं कि अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो आप कितना लिख पाएंगे। तो 16-17 पलटते हैं और यहाँ पे खंड का देखो तो दोनों दो हिस्से में है, लेकिन फिर भी आप लोग समझाने के लिए मैं कोशिश करूँ ताकि और अच्छे समझा सकूं मैं, ठीक है। तो ये पेपर ऐसा है, इसके लिए सॉरी, क्या ही कर सकते हैं, बचा के रख रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से मिल सके। तो इस चीजों को साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके 16-17 में पूछे गए थे। अगर इसी प्रकार से मिलते जुलते प्रश्न इस बार आते हैं तो क्या आप इसे हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वही देखने वाली बात है। 2 नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, जीवाश्म तथा प्रजाति से आप क्या समझते हैं? चीन के शासकों में महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया था? चिनाब किसे कहते हैं? लुडिज्मा आंदोलन क्या था? ये खंड का खत्म हो गया, ख में आ गए। लेकिन अब की बार दोबारा फिर बता रहा हूँ, जो पेपर का स्ट्रक्चर है इस प्रकार से नहीं होगा। इस वाले में तो आपको ऑप्शनल वाला भी दिया जाएगा, 4 ऑप्शन वाले भी आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर एक लेख लिखिए। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। मेनर की जागीर के विषय में संक्षिप्त में लिखे। पुनर्जागरण काल के क्षेत्र में यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है? औद्योगिक क्रांति के पश्चात कानून के जरिए लोगों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया गया? ये है। इसके बाद दूसरा चलते हैं, ये खंड ये वाला प्रश्न नंबर यहाँ 9 था, प्रश्न नंबर यहाँ 10 पे आ गए हम, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 मैकियावेली मानते थे कि, और याद रखना मैंने आपको इस वाले में देखा था मैकियावेली प्यारे बच्चों दिया गया है, ये 22-23 के जो फाइनल पेपर उसमें मैकियावेली के बारे में दिया है। मैकियावेली क्या कहते थे, मानते थे, मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई उसको प्रश्न के अनुसार लिख के लोग, लेकिन डिट्टो आप 11th क्लास में है वही आंसर यहाँ से नहीं मिलेगा। तो मैकियावेली के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। मनुष्य अपने अंदर अच्छे गुणों एवं मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है? खंड ग पे आ जाते हैं। आदिकाल मानव के 2 पैरों पर खड़े होकर चलने तथा औजार के निर्माण क्या क्या लाभ हुए स्पष्ट कीजिए। ये तो बहुत पुराना हो गया, 7वीं-8वीं में आया करता था। रोमन साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो आपके बारे में डीओई ने सैंपल पेपर दे रखा है, उसमें रोमन साम्राज्य के बारे में भी कहा प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 13 मध्य एशिया अमेरिका में एक एजटेक संस्कृति एवं इक्का संस्कृति की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। औद्योगिक क्रांति का मिश्रित वरदान सिद्ध हुई, इस पर कथन व चर्चा कीजिए। तो इस पर प्रश्न नंबर 15 जापान में मेजी शासन के अधीन प्रशासन व अर्थव्यवस्था का सुधार किस प्रकार हुआ? ये है। और इसके बाद पेज पढ़ते हैं, तो इसके बाद पैराग्राफ पढ़ के आंसर देने वाला है। अगर ध्यान से देखें तो ये रहा आपका, ये रहा बुखारा पर कब्जा, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न पढ़ने हैं, उत्तर दीजिए। और ये वाला प्यारे बच्चों डिट्टो सेम क्वेश्चन 2022-23 के सैंपल पेपर में दिया गया है, डीओई ने दिया है। तो ध्यान रखिए, जुवैनी कौन था, तो ये वाला पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ सकता है, लेकिन फिर कह रहा हूं मैं ये दोबारा आया है, ये 16-17 का है। हाँ, मैं आप सैंपल पर देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूं, कोशिश करूंगा मैं। 16-17 का है, ठीक है, और 22-23 में भी ये चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। मैंने देखा ये क्वेश्चन तो सेम था, ये दोनों थोड़े अलग थे, लेकिन पैराग्राफ बिल्कुल सेम दिया गया था, ठीक है। तो ये अब देखिएगा एक बार। फिर प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17 में इस प्रकार से दिया गया है, और दोनों में से एक कोई ये मत सोचना एक करना है। ये 16 प्रश्न है, 16वां भी करना है, 17 तो 17वां भी करना है। विलियम टिंडल के किसका समर्थन किया? धर्म ग्रंथों का मातृभाषा में होना क्यों आवश्यक था? हाँ, ये टॉप की बार सेम नहीं था, तो लेकिन ये वाला जो इंपॉर्टेंट है मैं जरूर बता रहा हूँ, ये वाला जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 भी इसी प्रकार से दिया गया है आपका, जो चीन को पढ़ के इस आपको पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। चीन में अविभाजित सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश परीक्षा की प्रणाली का वर्णन कीजिए। चीन के बारे में जरूर पढ़िएगा, चीन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, चीन। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर दिखाऊं 21-22 वाला, तो चीन के बारे में जरूर पूछा गया यहाँ पे। चीन में आरंभिक सुधारों कांग युवेई या लियांग किचाऊ ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या प्रयत्न किए? तो चाइना के बारे में जरूर पढ़िएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। प्रश्न नंबर 19 यूरोप के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित
स्थलों को अंकित कीजिए। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस को अंकित करना है। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस तो दिखाई देंगे। और अफ्रीका में दिए गए मानचित्र दास व्यापार की से संबंधित 3 प्रमुख स्थल 1-3 तक अंकित किए गए हैं, इन्हें पहचानिए तथा उनका नाम बताइए। ये रहे। और प्रश्न नंबर 19 का, एक यूरोप के 2 प्रमुख देशों के नाम बताएं, दास व्यापार संबंधित अफ्रीका के किन्हीं 3 स्थलों का नाम बताएं। तो ये तो उसके लिए है जो नेत्रहीन विद्यार्थी हैं। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, मैप में दिखाने के लिए काम आएगा। तो प्रश्न नंबर आ जाते हैं इस वाले पे, कॉमन एनुअल एग्जाम 21-22 वाले पे। 21-22 वाले पे किस प्रकार से पूछा गया था ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अबादकार और नेटिव में अंतर कीजिए, 3 नंबर में सीधे पूछा गया है। ठीक है, औद्योगिकरण के नहर परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या थे? और ये आपका 1960 से 70 के दशक में बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से जापान के समक्ष कौन सी चुनौतियां आई, जापान ने इसका सामना कैसे किया? क्या लिखा है? कैसे किया, कैसे। ये तो तलाता वाला व्यक्ति ने लिख दिया था, कैसे किया। कोई बात नहीं, विस्मृत हो जाता कई बार। तो आप एक्सट्रक्चर और पेपर देखेंगे तो दोनों 16-17 का और 21-22 का एक अलग है, और 22-23 का भी पेपर ऑफ एक्सट्रक्चर अलग है, लेकिन क्वेश्चन आंसर कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से स्त्रियों के जीवन पर पड़े दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखो, फिर औद्योगिक क्रांति से संबंधित चीजें आ गई हैं आपके। मानवतावादी द्वारा प्रस्तुत मनुष्य की नई अवधारणा की व्याख्या करें। चीन में सन यात-येन के योगदान का विवेचन कीजिए। देखो, ये भी आपका 6 नंबर पूछा गया। और इससे पहले वाला जो मैंने बताया था 16-17 में, ये भी देखो चीन संबंधित उस टाइम पे भी आया था। 16-17, 18-19, 20-21 देख लो डिफरेंस। लेकिन फिर भी चीन के बारे में पूछा गया था। चीन के अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश परीक्षा की प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो कहीं ना कहीं चीन संबंधित ये भी है, उस टाइम पे रहा होगा, तो इसे भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय गर्भ देशी मूल्यों पर निर्यात होना चाहिए। जापान के पश्चिमीकरण और परंपरा के संदर्भ में उक्त कथन का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। प्रश्न नंबर 17, 17वीं सदी में यूरोप व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका और स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए व्यवहार का वर्णन कीजिए। यूरोप के लोगों के आने से पहले उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी की जीवन शैली कैसे थी, इस पे करना है केस बेस स्टडी क्वेश्चंस। केस आधारित प्रश्न है। आपको दिए गए स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़े। देखो, इसमें किस प्रकार के स्रोत दिए गए थे। स्रोत वाला तो शुरू से आ रहा है, 2012 जब से मैंने पेपर दिया तब से ये मैंने देखा है कि स्रोत आधारित तो आ रहा है। मैकियावेली वाला प्यारे बच्चों, देखो यही कह रहा है मैकियावेली, या मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और ये अपने दुष्प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो मैकियावेली मैं क्यों बताना चाह रहा था, ये देखो मैकियावेली वाला, देखो ये रहा। देखो ये प्रश्न है मूल्य आधारित प्रश्न। मैकियावेली यह क्यों मानते थे कि मनुष्य बुरे हैं, और ये वाला प्यारे बच्चों 16-17 का था। और ये वाला फिर मैकियावेली पूछा गया। लेकिन देखो क्वेश्चन थोड़ा कहीं ना देखो चेंज है, लेकिन है तो उसी पैराग्राफ से संबंधित। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये 20-21 में पूछा गया, तो ये मत देखना पुराना पेपर है तो उसमें से कहां से आएगा। लेकिन नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो तो हर साल आते ही रहता है। देखो ये निकोलो मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या लिखते हैं। अगर मैं इसमें और लिखूं तो ये देखो, मनुष्य के अंदर अच्छे गुणों एवं मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है। तो मैकियावेली तो पहले तो छोटा सा दिया गया था, 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद है मैकियावेली वाला। और आपका कौन सा था वो मैंने क्या बताया था, जुवैनी वाला ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो जुवैनी कौन था, चंगेज खान ने बुखारा पर आक्रमण करने का क्या कारण था। ये दोनों पैराग्राफ मेरे तो सच में कहूँगा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए जो पेपर आएगा फिर मैं आपको उसमें दिखाता हूँ किस प्रकार का था, किस प्रकार का नहीं था। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। चार्ल्स डिक्सन 1812-17 औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका संभवतः उन्होंने कठोर समकालीन आलोचक थे। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ दिया गया है। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए एक बार देख लेते हैं। औद्योगिकरण, देखो ये रहा। अच्छा एक मिनट देखो यहाँ पे मैप था, उस बच्चे ने मैप निकाल लिया क्योंकि पहले मैप इसी प्रकार से आया करते थे। औद्योगिकरण का सबसे कठोर समकालीन आलोचक कौन था, प्रश्न में ही दिया गया था। उपरोक्त उद्धरण में किस काल्पनिक नगर के माध्यम से औद्योगिकरण के दुष्परिणाम की आलोचना की गई है। उपरोक्त उद्धरण से औद्योगिकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये है। और बस औद्योगिकरण के बारे में दिया गया है। और प्रश्न नंबर 10 में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दिए गए मानचित्र में निम्न में से कौन सा एक स्थल अंकित कीजिए और नाम लिखिए। अब कौन सा अंकित था ऑस्ट्रेलिया का तो ये नहीं पता, लेकिन मैप वाला चलो लास्ट में इस वाले पेपर में से और इस वाले पेपर में से बता दूं। यूरोप के 2 प्रमुख देशों के नाम बताएं, इनको बताना है। यहाँ पे यूरोप में दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थलों को अंकित कीजिए। इंग्लैंड और फ्रांस को दिखाना है। और अफ्रीका के मानचित्र द्वारा दास व्यापार से संबंधित 3 प्रमुख स्थल 1 से 3 तक अंकित कीजिए, इन्हें पहचानिए तथा उनका नाम लिखिए। तो मैप वाला भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है। उम्मीद है जो मैंने ये पेपर आपको दिखाया है इससे आपको मदद मिलेगी। और मैंने पहले ही सिलेबस अपलोड कर दिया है। ठीक है,
क्या आपने डीओई का एग्जाम, जो डीओई ने सैंपल पेपर दिया वो आपने देखा है कि नहीं देखा है? वैसे तो मेरा जो टेलीग्राम है वो तो पता नहीं कैसे पुराने नंबर की वजह से गायब हो गया, नहीं टेलीग्राम पे मैं दोबारा अपलोड कर देता कि आपको अच्छे से दिख जाए। कोशिश करूंगा टेलीग्राम जल्दी जल्दी बनाऊं, अब तो एग्जाम खत्म ही होने वाले हैं। तो अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं वहां पे आपको लिंक दे दूंगा डीओई का जो सैंपल पेपर है हिस्ट्री का। आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने जो जो इसमें प्रश्न बताए हैं और इनके नए वाले सैंपल पेपर में वो क्वेश्चन कितने सारे हैं। ठीक है, तो देखो 5 से 6 क्वेश्चन तो डिट्टो सेम टू सेम है और कुछ क्वेश्चन संबंधित है, तो समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे। तो वैसे भी इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।